हाय, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और इस बार कई दिनों के बाद आपके बीच आया हूं। और आज सबसे खास बात यह है कि आज मैं आपके लिए टेंस का 15वां भाग लेकर के आया हूं और संभवतः यह टेंस का आखिरी भाग है। आज टेंस का समापन हो जाएगा। 15 क्लास में हम लोगों का टेंस आज समाप्त हो रहा है। पीछे के वीडियोस पर बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं और उसको देख करके आज मैंने प्रयास किया है कि और थोड़ा सा बेहतर किया जाए, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपके पास साफ रखा जाए। तो एक नए अंदाज में आज हम आखिरी वीडियो यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपके पास लेकर के आया हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जी हाँ, इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा है, पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा है, फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा है और फ्यूचर टेंस में हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ा था। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, कैसे पहचानते हैं वाक्यों को कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इस टेंस के अंतर्गत उन भविष्यकालिक वाक्यों को लिखा जाता है जिसका संबंध एक अवधि से हो। आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, उसमें हमने आपको बताया था कि ऐसी कोई भी घटना जो पास्ट टेंस में शुरू हुई और कुछ अभी भी प्रेजेंट में जारी है, यानी कुछ अवधि लिया उसने, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में गिना गया। ऐसी कोई भी घटना जो पास्ट टेंस में शुरू हुई और कुछ अवधि तक चलने के बाद बंद हो गया तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में हमने रखा। और यहाँ क्या है कि ऐसी कोई भी घटना जो भविष्य काल में शुरू होगी और एक अवधि तक, एक समय तक वो चलेगी, तो ऐसी घटनाओं को हम रखते हैं कहाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करते हैं, तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑब्लिक फॉर। तो सिंस फॉर हम यूज़ करते रहे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में। यहाँ हमको यूज़ करना है फ्रॉम फॉर, ठीक है। यहाँ क्या है, फ्रॉम फॉर है, सिंस फॉर नहीं है। तो फॉर तो अपनी जगह पे रहेगा और जहाँ हम सिंस का प्रयोग करते थे आपको याद होगा, सुबह दोपहर शाम रात, जन्म बचपन जवानी विवाह बुढ़ापा मृत्यु, ऐसा करके कुछ हमने बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दौरान। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख लेंगे और ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए कि क्या होता है फ्रॉम और फॉर। तो सिंस के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम। तो मैं खाता हूँ, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो आई शैल हैव बीन ईटिंग, मैं खाता हुआ रहूँगा, ठीक है, मैं खाता हुआ रहूँगा, तो आई शैल हैव बीन ईटिंग। और सीता टहलती हुई रहेगी, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट हमारा सीता है, तो सीता विल हैव बीन वॉकिंग। तो ये हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हम इसको किस प्रकार से करते हैं ये हमको यहाँ देखना है। और उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि हमारा क्या है सब्जेक्ट। यहाँ पे तुम 10 दिनों से यह काम करते हुए रहोगे, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है तुम सेकेंड पर्सन है और हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ हमको शैल का प्रयोग करना है। इसके अलावा जो भी आता है उसके साथ हमको विल का प्रयोग करना है। तो इस कंडीशन में हम इसको समझ सकते हैं कि यू के साथ भी विल का प्रयोग ही होगा। तो यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। अब देखिए यहाँ पे दिनों के साथ हम लोग करते हैं फॉर का प्रयोग, तो इसलिए फॉर 10 डेज हमने यहाँ पे लगाया है। और मैं 2022 ईस्वी से आपका इंतजार करता हुआ रहूँगा, यानी 2022 में इंतजार करना शुरू करूंगा और आपका इंतजार करता हुआ रहूंगा। तो आई पहले ही बता चुका हूं मैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करना है। तो आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, और सिंस 2022 होता, तो यहाँ पे सिंस के जगह पे हमने जैसा कि आपको बताया है कि फ्रॉम का प्रयोग करना है। तो आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 22, यानी कि मैं आपका इंतजार करता हुआ रहूँगा 2022 ईस्वी से। अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी शायद हो सकता है कुछ कारण हो कि अभी इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है 2012 में ही मुझे आपकी ज़रूरत पड़े, तो इसलिए तभी इंतजार करूँगा। तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपका था जिसमें आपने देखा सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम फॉर। तो ये आपका था अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर में आते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, तो निगेटिव स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम ऑब्लिक फॉर। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि नॉट को अगर हमको शैल और विल के साथ लेना है तो शांत या वांट का प्रयोग आप करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता हुआ रहेगा। ध्यान देना है कि कुछ अवधि का समय यहाँ पे वो लेगा, कुछ ड्यूरेशन होगा टाइम का जिसमें वो पढ़ता हुआ रहेगा, ऐसा कहना है यहाँ पे हमको।
तो हमारा सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ हम जैसा कि जानते हो विल का प्रयोग करते थे। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, या ही वॉन्ट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। तो ये दोनों मेथड से हम इसको बना सकते हैं। ही वॉन्ट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, और तुम 2022 ईस्वी से अपना काम नहीं करते हुए रहोगे, तो यू विल नॉट हैव बीन डूइंग योर वर्क फ्रॉम 2022, और आपको यू वांट हैव बीन डूइंग योर वर्क फ्रॉम 2022। तो यहाँ आप इसमें देख सकते हैं फ्रॉम एन आवर, यानी घंटा और घंटे के साथ हमको फॉर का प्रयोग करना होता है, वो हमने किया है। और दूसरी तरफ जो ईस्वी है, ईस्वी के साथ सिंस का प्रयोग होता था, तो यहाँ पे हमने फ्रॉम का प्रयोग किया है। और ये था हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर। और निगेटिव स्ट्रक्चर के बाद हमको आना है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में, यानी कि जिसके वाक्य के आरंभ में क्या रहता है, ऐसे स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है। इसमें स्ट्रक्चर में हमको शैल या विल का प्रयोग पहले करना है। तो शैल, विल, सब्जेक्ट, और फिर हैव है, फिर बीन है, फिर वर्ब फोर है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर फ्रॉम या फॉर का प्रयोग करना है वो समय के अनुसार। तो यहाँ पर क्या वकील 2 घंटे से बहस करता रहेगा। वकील जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट को पहले देखना है। ये मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब भी देखेंगे हम पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, क्योंकि हमको जो शैल या विल लगाना है, जो एक्सुअली वर्ब लगाना है, वो एक्सुअली वर्ब हमको लगाना है किसके आधार पर, तो सब्जेक्ट के आधार पर। इसलिए हमने देखा कि हमारा जो वकील है, जो प्लेडर है, प्लेडर जो हमारा है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो विल द प्लेडर हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर एन आवर, तो यहाँ पे घंटे लगा हुआ है, 2 घंटे फॉर 2 आवर्स है, 2 घंटे लगा हुआ है, तो फॉर का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। तो ये हमको ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग शैल का प्रयोग करना है या विल का प्रयोग करना है। और दूसरा चीज हमको देखना है कि लास्ट में सिंस यानी कि फ्रॉम का प्रयोग करना है या फॉर का प्रयोग करना है। अगर यही बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता तो सिंस का प्रयोग करते हैं, हम फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ हालांकि सिंस के स्थान पे आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। अब देखिए अगला सेंटेंस हमारा क्या है, क्या मैं 2025 ईस्वी से इस विद्यालय में पढ़ाता हुआ रहूंगा। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, यानी मैं, तो उसके साथ जैसा कि हम जानते हैं कि शैल का प्रयोग होता है, इसलिए हम शैल को यूज करेंगे। शैल आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 2025। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना बेहतर है हमारे लिए समझने के लिए कि सब्जेक्ट हमारा आई है, इसलिए हमने शुरुआत की शैल से। तो शैल आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, और जो 2025 यानी 2025 जो है वो सिंस के साथ आता था, तो यहाँ पे हमने उसको यूज किया फ्रॉम के साथ। और अगर इसी का निगेटिव हम लेने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट में के बाद हमको नॉट लगाना है, या शांट या वांट का प्रयोग शुरू में ही कर लेना है। तो शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉर हम यूज कर सकते हैं, या शांट सब और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। नॉट को हम शैल और विल के साथ भी ला सकते हैं, तो शांट वांट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको कैसे देखते हैं, क्या तुम वर्षों से नहीं पछताते रहोगे, तो विल यू नॉट हैव बीन रिपेंटिंग फॉर ईयर्स। अब कह रहा है कि क्या तुम, अब इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वांट टू हैव बीन रिपेंटिंग फॉर ईयर्स। तो वर्षों लगा हुआ है इसलिए हमने लास्ट में फॉर का प्रयोग किया, और चूंकि हमारा सब्जेक्ट यू है इसलिए हमने यहाँ पे विल का प्रयोग किया है। अगर ऐसे यूज करते हैं तो यू के बाद भी हम नॉट लिख सकते हैं, और वांट यूज करते हैं तो हम उसके शुरू में भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो हमारा होता है हु एज अ सब्जेक्ट, यानी वाक्य के आरंभ में कौन रहने पर, तो आइए उस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे हमको देखना है हु विल हैव बीन, चूंकि आपको पहले से पता है कि हु जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो उसमें उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर माना गया है। ये बात मैंने पहले कई बार आपको बताया है कि हु को थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो हु विल हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट और फ्रॉम फॉर, तो इसके साथ शैल आने की संभावना नहीं होती है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको विल यूज करना है। तो कौन वर्षों से इस काम को करता रहेगा, तो हु विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। अब देख लीजिए हु विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स, वर्षों लगा हुआ है, तो वर्षों के साथ हमेशा से आप फॉर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ भी फॉर का प्रयोग ही आप करेंगे, यहाँ और दूसरा कोई चीज नहीं होगा। और सबसे खास बात है कि अगर आप हु के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो किताब में ये स्ट्रक्चर आपको जल्दी मिलता नहीं है, हालांकि आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपको ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर पे काफ़ी मिलते हैं, जहां हु को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया होता है या व्हिच को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपके जेएन में ये स्ट्रक्चर हो। तो आप मेरे सभी वीडियोस में हु से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हु को सब्जेक्ट के रूप में रख करके हमने स्ट्रक्चर बनाया है, और WH को हमने अलग बनाया है। तो चलिए आप देखते हैं WH में क्या है। जैसा कि हम पहले भी आपको कहते रहे कि WH को हम किसी भी कीमत पर क्वेश्चन वर्ड नहीं मानते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन WH और क्वेश्चन वर्ड में अंतर यह है कि प्रत्येक WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड नहीं होता है। ये हमको ध्यान में रखना है। तो हमारा WH अगर वाक्य के अंदर रहता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो है आपके अकॉर्डिंग जो वाक्य के अंदर रहता है, जैसे इसमें हमने 7 वर्ड ऐसे लिए हैं, 7 वर्ड लिए हैं, हाउ, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, होम।
तो ऐसे 7 वर्ड हमने लिए हैं, तो वह कैसे इस काम को करने के लिए आगामी मंगलवार से कोशिश करता रहेगा। वह कैसे कैसे जो है वो क्या है, WH वर्ड है, वो क्वेश्चन वर्ड भी है, लेकिन ये WH वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो WH वर्ड हम साथ ही लेते हैं। तो हाउ विल ही हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस वर्क फॉर फ्रॉम ट्यूसडे नेक्स्ट, यानी अगले आगामी मंगलवार ट्यूसडे नेक्स्ट हो गया, और दिन के नाम के पहले हम सिंस का प्रयोग करते थे, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया है। और ही विल हैव बिन, चूंकि आपको पता है कि हमको यूज़ क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही शैल विल का प्रयोग करना है, या किसी भी एक्सुअली का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करना है, जैसा बताया गया है वीडियोस में, उसी आधार पे आपको करना है। तो यहाँ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमको यहाँ पे विल का प्रयोग ही करना है। तो हाउ विल ही हैव बिन ट्राइंग टू डू दिस वर्क फ्रॉम ट्यूसडे नेक्स्ट, ऐसा करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा। वाई विल ही नॉट हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 days। तो यहाँ पे देख लीजिए क्यों, और सब्जेक्ट फिर से एक बार हमारा था विल ही था, इसलिए हमने यहाँ पे फिर से एक बार विल को यूज़ किया है। और अगर इसमें नॉट को आपको विल के साथ यूज़ करना हो तो वांट आप कर सकते हैं, वाई वांट ही हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 days। तो ये आपका टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। तो ये तो अमूमन अगर ट्रेडिशनली बात करें तो टेंस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, और टेंस से आधारित जो अनुवाद होते हैं, हिंदी वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद होते हैं, वो आप इसके आधार पर बना सकते हैं। लेकिन हम आपको एक और वीडियो देंगे इसके बाद, जो होगा हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के नाम से होगा, कि अनुवाद बनाने के कुछ नियम जो टेंस के साथ जुड़े हुए होते हैं और टेंस से मिले जुले सेंटेंसेस होते हैं। तो ऐसा एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और तत्काल आप इस पर अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारा 15वां वीडियो है टेंस पर। हमने कोई जल्दीबाजी नहीं की है, हमने ये प्रयास नहीं किया है कि टेंस को ख़त्म करना है, हमने ये प्रयास किया कि आपको टेंस कैसे बेहतर से बेहतर समझाना है। और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने प्रयास में सफल रहा हूँ, और इसका ये आप हमको अपनी प्रतिक्रियाओं में बता देंगे। अगर आपको पसंद आता है हमारा वीडियो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और फिर हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। ग्रामर के बहुत सारे, इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं, बहुत कम टॉपिक हमने बनाया है। तो अन्य टॉपिक आपको मिलते रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रतिक्रिया वीडियो पे आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। जल्दी आपको इस चैनल के माध्यम से +2 के हिंदी के वीडियोस भी आपको मिलने जा रहे हैं, बहुत ही जल्द आपको मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।